नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे वाराणसी के एक ऐसे साधक की जो असंभव को संभव करने का दावा करते हैं। हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 7290003552। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ जाएंगे। अब बात चमत्कारिक बाबा शिवदत्त की, जो वशीकरण से लेकर मृत शरीर में भी जान फूंकने का दावा करते हैं। इसके अलावा प्राचीन और दुर्लभ साधना और तंत्र योग का ज्ञान भी बाबा देते हैं। अब बाबा ये करते कैसे हैं, ये क्रिया होती क्या है, इसे विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। शिवदत्त बाबा का दरबार, सबको दिखाते हैं चमत्कार। जय मां शिव शांतानी। ऑपरेशन पाखंड के तहत न्यूज नेशन की टीम लगातार उन जगहों पर भी पहुंच रही है जहां चमत्कार के दावे किए जाते हैं। इसके अलावा टीम उस व्यक्ति से भी संपर्क करके उन्हें अपने दावे सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रही है जो अपने पास दिव्य शक्ति या सिद्धि होने का दावा करते हैं। अब चमत्कार होते हैं या नहीं, कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त है या नहीं, इसका पता न्यूज नेशन के मंच पर विद्वान पैनलिस्ट के सामने चलता है। और इस बार न्यूज नेशन के पैनल के सामने तर्क की कसौटी पर खुद को साबित करने की चुनौती स्वीकार की है वाराणसी के एक साधक ने। साधक का नाम शिवदत्त है, जो एक परंपरा से जुड़े होने का दावा करते हैं। YouTube पर अपने चैनल के जरिए वो तंत्र मंत्र की क्रिया साझा करते हैं। मंत्र बताकर लोगों से जीवन खुशहाल बनाने की अपील करते हैं। मानसिक रोग दूर करने के टोटके भी बाबा सोशल मीडिया पर बताते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं जमीन के अंदर छिपे हुए धन को किस प्रकार आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको काले धतूरे की जड़ और चितवन की जड़ को। लेकिन प्रश्न ये है कि कथित साधक शिवदत्त बाबा जो बताते हैं वो वाकई सच होता है या फिर ये तंत्र मंत्र की मार्केटिंग का कोई ऐसा जरिया है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से पैनलिस्ट के जरिए जानेंगे। लेकिन पहली नजर में जो दिखता है उसे समझना जरूरी है और ये नजरिया बनाता है बाबा का YouTube चैनल। दरअसल बाबा के YouTube चैनल पर दावा किया जाता है कि वो भाग्य बंधन खोलने का उपाय बताते हैं। इसके अलावा बाबा परी साधना का मंत्र भी देते हैं। बाबा का दावा है कि वो कुंडलिनी जागरण भी कराते हैं। चांडाल आत्मा की साधना करने का तरीका भी बताते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाता है बाबा का ये दावा कि वो हमजात साधना भी करते हैं। यह रेखाएं जिसकी बहुत ही अच्छी होती है, उसका भाग्य बहुत ही। ये ऐसे दावे हैं जो चौंकाते हैं और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका सनातन संस्कृति के अध्ययन में कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो क्या बाबा किसी और धर्म की साधना के तंत्र मंत्र भी जानते हैं या फिर साधना के नाम में बदलाव उन्होंने YouTube में अलग अलग धर्मों के लोगों को लुभाने के लिए किया है? इस प्रश्न का उत्तर भी शिवदत्त बाबा से जानने की कोशिश हम आगे करेंगे, लेकिन पहले उनके दावे में कितना वजन है, इस प्रश्न के उत्तर की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम को कुछ तथ्य बाबा के शब्दों में ही मिल गए।
सबसे पहले भगवान शिव की साधना जरूर करें। शिवदत्त बाबा का दावा है कि साधना के नाम में बदलाव का कारण लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए किया गया है। इसके अलावा दुर्लभ साधना और तंत्र योग के बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 सिद्धियां प्राप्त होने का दावा किया है। हालांकि किसी साधना सिद्धि या शक्ति के दावे पर न्यूज नेशन प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन क्या इन दावों को अध्यात्म और तार्किक जगत स्वीकार करता है? क्या बाबा जो कह रहे हैं धर्म के विद्वान और आचार्य उसका समर्थन करते हैं? उत्तर जानने के लिए बाबा के दावों को न्यूज नेशन अपने मंच पर तर्क की कसौटी पर परखने जा रहा है। देखिए आगे। ज्वाला रूप है। अब मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं शिवदत्त बाबा जी और मैं सीधा उन्हीं का रुख करूंगा, उनसे ही उनके बारे में जानूंगा। तो बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। और मैं थोड़ा सा आपसे ही समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या हैं आप बाबा और क्या करते हैं? बिल्कुल, हम जो है 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना और भगवान शिव की साधना करते हैं, क्योंकि अघोरी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो भगवान शिव की साधना, शमशान साधना और चिता की साधना, माता महाकाली की साधना, ये सभी साधनाएं अघोर तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और कब से कर रहे हैं बाबा ये? मैं इस साधनाओं को 2010 से कंटिन्यू अपने गुरु परंपरा में कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं बाबा, मैं थोड़ा सा इसलिए आपको और जानना चाह रहा था क्योंकि आपके YouTube चैनल पर जब मैं गया आपको जाना तो बड़े दिलचस्प जानकारियाँ मुझे वहाँ पे मिली, तो मैं उन पे भी आऊँगा। तो 2010 से अचानक इस विद्या के साथ जुड़ना, ऐसा क्या हुआ था? पहले आप क्या करते थे? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? फिर अचानक इस विद्या के साथ अपने आप को जोड़ लिए, क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद में क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी तंत्र से ही जुड़ा है, इसलिए तंत्र विद्या के प्रति मेरी जो प्रैक्टिस है वो बचपन से ही है, स्टडी के साथ साथ। अच्छा, मतलब बचपन से ही ये रुचि आपकी थी। आपने अपने YouTube प्रोफाइल पर अपने बारे में जो डिक्लेरेशन डाला है उसमें आपने एक अखाड़ा से खुद को जुड़ा हुआ बताया है। एक बार नाम लेंगे उस अखाड़े का? हाँ बिल्कुल, महाकाल भैरव अखाड़े से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बाबा कीनाराम अखाड़ा ये हमारी गुरु परंपरा में आता है, क्योंकि राजेश्वर राम अघोरी हमारे दादा गुरु जी हैं। अच्छा, तो ये किस अखाड़े में आता है? शैव संप्रदाय में आता है, उदासीन संप्रदाय में आता है, वैष्णव संप्रदाय में आता है? क्योंकि अखाड़ों की जो 13 सूचियाँ, 13 नाम है, उसमें इनका जिक्र नहीं है। और 2018 में ये शैव संप्रदाय में, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, ये शैव संप्रदाय में आता है, क्योंकि शिव की पूजाएं जिस भी अखाड़े के अंतर्गत होती है वो शैव संप्रदाय में ही आते हैं। मैं बाबा इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से आपके अखाड़ा को मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल, महाकाल भैरव अखाड़ा रजिस्टर्ड है और किन्नरम जो अघोर पीठ है वो तो सभी लोग जानते हैं कि दत्त और गोरक्ष की एक ही माया, बीच में अवगढ़ समाया और बीच में आप मेरे बात को नहीं समझ पाए। मैं फिर से एक बार प्रश्न दोहराता हूँ बाबा, क्या आप जिस अखाड़े को डिस्क्लेमर पर अपने इंफॉर्मेशन में कोट कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद बता रहे हैं, क्या वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त है? क्योंकि आपने जिस अखाड़े का नाम लिया वो एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, वो एनजीओ के तहत है, लेकिन साधनाएं जो भी होती हैं वो भगवान शिव से ही जुड़ी है। नहीं, वो होंगी, मैं इस पे तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं रहा ना। वो तो मुझे पता है कि आप शिव साधक हैं, शिव के वंदना में लीन रहते हैं, वो तमाम बातें। लेकिन आप अखाड़ा परिषद बता रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से आपको मान्यता मिली है? नहीं मिली है शायद। 2018 में आखिरी अखाड़ा परिषद से जूना अखाड़ा से एक परिषद जुड़ता है, उसके बाद मैंने कोई नाम नहीं पढ़ा। अखाड़े के अंतर्गत आता है, लेकिन अखाड़ा परिषद नहीं है। ठीक है, मतलब आपको मान्यता नहीं मिली, लेकिन आप जो है उस पर क्लेम कर रहे थे। चलिए, फर्स्ट ये हो गया। अखाड़े के अंतर्गत आता है, लेकिन परिषद नहीं लिखा है उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है।
अच्छा, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। जैसे आपने कई वीडियोस डाले हैं, क्या है ये शक्ति साधना, ये सब क्या है? जैसे मैंने आपके बारे में सुना, पढ़ा, देखा कि आप जो है पुतलों में जान डाल देते हैं। क्या ये मुमकिन होता है बाबा? बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के नाम से भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको हम उस पुतले में उसकी जान डाल सकते हैं। ऐसा वुडू तंत्र के अंतर्गत वो लोग अपने मंत्रों से करते हैं। और ये भारत की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत किसी भी मूर्ति या पुतले में किसी भी व्यक्ति के नाम से प्राण संचालन किया जा सकता है। नहीं तो प्राण संचालन का क्या मैं संदर्भ समझूं? मैं अगर इसको समझना चाहूं, प्राण संचालन मतलब क्या वो जो पुतला है वो बोलने लगेगा, हंसने लगेगा? नहीं, पुतले का बोलने का मतलब नहीं होता है। जिस प्रकार से मूर्ति के अंदर अगर किसी भी देवी या देवता की मूर्ति के अंदर हमने प्राण उसमें स्थापना की है, उनका आवाहन किया है देवी या देवता का, तो उनकी ऊर्जा और उस शक्ति उस प्रतिमा के अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की जो जिसके नाम से पुतला बनाया जाता है, उसकी ऊर्जा, उसकी जो शरीर है, जीव है, इंद्रियां हैं, वह सभी उस पुतले में प्रवेश किया जाता है मंत्रों के द्वारा। अच्छा, आपने कई सिद्धियों के बारे में जिक्र किया, मैं थोड़ा थोड़ा समझूंगा। ये हमजाद साधना क्या है? बिल्कुल, हम आपको हमजाद साधना के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। हमजाद साधना एक अपना ही जो परछाई होती है, इससे हमजाद की उत्पत्ति होती है। जैसे कि व्यक्ति की जो भी 12 राशियां होती हैं, उसमें 4 प्रकार के हमजाद बनते हैं, क्योंकि राशियों के जो तत्व हैं वो जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये 4 तत्व हैं। और अलग अलग व्यक्ति के नाम से अलग अलग राशि बनती है, जो कि अलग अलग तत्वों को प्रतीक होती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें मेष राशि के विषय में, सिंह राशि के विषय में, तो इन 2 राशियों का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। ऐसे व्यक्तियों को छाया पुरुष या फिर हमजाद सिद्धि सूर्य की रोशनी में करनी चाहिए, या दीपक का उपयोग करके भी वह अपने हमजाद को अलग कर सकते हैं, अर्थात अपनी परछाई को अलग कर सकते हैं। अच्छा बाबा मैं इसको और अगर सरल तरीके से समझने की कोशिश करूं आपसे, हमजाद का अर्थ क्या होता है बाबा? हमजाद का अर्थ क्या होता है और ये शब्द लिया कहां से गया है? बिल्कुल, हमजाद का अर्थ होता है अपने जैसा दिखने वाला। अच्छा, यानी अपनी ही गुण स्वभाव का वह रहता है। जैसे हमारा गुण है वैसा ही उसका गुण होगा, लेकिन उसकी शक्ति हमारी शक्तियों से कई गुना अधिक ताकतवर है और वह कुछ भी करने में समर्थवान भी है। अच्छा, और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? बहुत से योगी हमजाद की साधना अपने तंत्र विकास में, तंत्र की उन्नति के लिए करते हैं। अच्छा, ये मैं हमजाद शब्द तंत्र से ही लिया गया है। अच्छा, और इसको हिंदी में छाया पुरुष कहते हैं। छाया, तो मतलब ये हमजाद शब्द जो है हिंदी का नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। उर्दू लफ्ज में हमजाद कहते हैं। हाँ, तो तंत्र प्रक्रियाओं में उर्दू लफ्जों, हिंदी का नहीं है ये, हाँ, उर्दू लफ्ज, उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल है क्या? जिन किताबों को, जिन पुस्तकों को, जिन सिद्धियों को आपने पढ़ा या जाना, उसमें उर्दू शब्द तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमजाद लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अपने जैसा दिखने वाला, इसलिए उसको तो काइंड ऑफ यही हो गया बाबा कि मार्केटिंग करने के लिए जो है शब्द वो दरअसल अच्छा लग रहा था, सूट कर रहा था। अच्छा, एक बात और बताइए, एक वीडियो में आपका देख रहा था, अपने दुश्मन का आप मुंह फुलाने का एक मंत्र बता रहे थे। के लिए ऐसा नहीं है। दुश्मन का मुंह फुलाने का एक मंत्र बता रहे थे। देखिए, बहुत सी ऐसी देवियां होती हैं, अगर हम उनकी उपासना करते हैं तो शत्रु के ऊपर उसका प्रभाव होता ही है, अर्थात शत्रु उसका जो तेज है वह समाप्त हो जाता है। इस कारण से ऐसे भी कई मंत्र हैं, जैसे कि माता बगलामुखी है, शमशान काली है और काल भैरव है। इनकी उपासना करने से शत्रु के ऊपर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाला जा सकता है। अच्छा बाबा, मेरे पास कुछ आपने जो बताया है, मेरे पास वो हिस्से भी हैं, मैं भी वो एक बार उनको प्ले करूंगा, ताकि मेरे पैनल पे जो अतिथि बैठे हुए हैं ना, वो भी आपको सुन रहे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे ही। लेकिन अगर मैं आपसे ये निवेदन करूं कि
क्या बाबा मैं यहाँ स्टूडियो से बैठा बैठा ऐसे कुछ चमत्कारों को, ऐसी कुछ शक्तियों को आपके जरिए अभी देख सकता हूँ क्या? देखिए, चमत्कार या शक्तियां दिखाने का नहीं होता है अघोर तंत्र में, केवल उसको आप जान सकते हैं उनकी साधना करके। इसके माध्यम से जो व्यक्ति साधना करेगा उसी को वो समझ में आएगा। तो आपने तो साधना की होगी ना बाबा? बिल्कुल साधना की है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि चमत्कार दिखाना। हमारी साधना को मुख्य रूप से यही कारण है कि जन कल्याण करना, और किसी के भी जो भी परेशान व्यक्ति है तंत्र बाधाओं तो से उनको यूट्यूब ठीक करना। बाबा ये जन कल्याण का ही तो सबसे बड़ा मंच है। यूट्यूब पे आपके चंद हजार व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उस पर आप चमत्कार की बातें करते वहां दिखाते हैं, और ये तो आपको लाखों करोड़ों जनता देख रही है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जन कल्याण का इससे बड़ा मंच क्या होगा अगर आप ऐसा कुछ करके दिखा दे। और दिखा दीजिए बाबा, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ कर मतलब दिखाइए ताकि लोग समझें कि शक्ति क्या होती है, साधना क्या होती है, सिद्धि क्या होती है। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई विषय होता तो फिर मैं आपको चमत्कार करके दिखा सकता था। अगर कोई भूत बाधा से पीड़ित है व्यक्ति, तो उसके ऊपर से कैसे भूत को हटाया जाता है? देखिए बाबा, मैं अभी आपको एक काम कहता हूँ ना बाबा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने एक बात बोली थी ना, मुंह फुलाने वाली बात कही थी ना, कोई विषय नहीं बनता बाबा, आपने मुंह फुलाने वाली बात कही थी ना कि ये कहीं भी बैठे हुए मुंह फुला सकते हैं। तो अभी अगले कुछ मिनटों में हो सकता है तीखे प्रश्न होंगे, मंत्र होते हैं उसके। जी जी बाबा सुनिए ना, तीखे प्रश्न होंगे, तो जिससे आपको तकलीफ लगे ना, तो मैं चाहूंगा उसी समय आप इमीडिएट उनका मुंह फुला दीजिएगा ताकि प्रमाण वो भी देख लें जो आप पे शक करें। क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है ना बाबा? बिल्कुल, जिस प्रकार के प्रश्न होंगे मैं उनका उत्तर दूंगा आप सभी को। ठीक है बाबा, मेरे तो प्रश्न हो गए बाबा, मैं तो आपको दूसरे लोगों से मिलवा रहा हूँ, और मैं इसलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप ज्ञानी हैं और मेरे पास ज्ञानियों का एक पूरा पैनल यहाँ भी बैठा है। अब ज्ञान की बातें होंगी तो मैं अज्ञानी आदमी सिर्फ सुन के जरा समझने की कोशिश करूँगा। तो एक काम कर देता हूँ, मैं सबसे आपको मिलवा देता हूँ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोविज्ञान को समझते हैं, दिमाग की बातें पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित महेंद्र जी हैं, ये भी धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहले मैं यति चेतनानंद जी आप ही के साथ शुरू करूंगा। मैंने अखाड़ा परिषद को समझा, जाना, उनसे जुड़ी चीज़ें पूछी। खैर, अब आपने जो भी बातें इनकी सुनी है और जिस भी सिद्धियों की बात ये कर रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? सब कुछ ठीक है या इसको आप पाखंड की श्रेणी में रख रही हैं? नहीं, देखिए सिद्धियां अभी उन्होंने बताया नहीं कि वो 10 महाविद्याओं में से किस महाविद्या की सिद्धि कर उन्हें प्राप्त है। माँ बगलामुखी का नाम जरूर लिया, लेकिन माँ बगलामुखी की साधना आती भी है या नहीं आती है, एक मंत्र माँ का सुना दें तो शायद हमें समझ में आए कि वो साधना करते हैं या उन्हें कुछ प्राप्त है। बाकी कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो किसी का मुंह फुला दे, जो जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ क्लेमर्स इनके हैं वीडियोस में जिसमें इन्होंने कहा है कि शत्रु का मुंह फूल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं वो प्ले करवा के सुनवा भी सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा किस तरह से उस विद्या के बारे में बता रहे हैं, क्या हम प्ले कर सकते हैं क्या वो वीडियो? बाबा जरा एक बार सुन लीजिए ताकि आपका भ्रम भी दूर हो जाए, और उसके बाद बाबा से खुद चाहे तो पूछ सकती है। काला जादू का प्रयोग किसी व्यक्ति पर करने के लिए खाने के मीठे व्यंजनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, खासकर सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ। काला जादू करने के और भी कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे पुतली के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से आदि विभिन्न मंत्रों के माध्यम से भी इस प्रकार का जादू किसी सामान्य व्यक्ति पर किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से पुतलों से मंत्र किया है वो सुन लिया। मैं आपको वो भी सुना दूंगा, मुंह फुलाने वाले भी उस रिकॉर्डिंग को मैं सुना दूंगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी का नाम इन्होंने लिया,
अघोरी बाबा ने, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनको बाबा कह के संबोधित करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी अखाड़ा परंपरा से नहीं आते हैं। ये स्टार्टिंग में ही आपने क्लियर कर दिया है। तो अगर माँ बगलामुखी का ही मंत्र सुना पाए तो बहुत है। बाबा ये प्रश्न आपसे पूछ रही है यति जी, क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की? माता का बिल्कुल, मैं आपको माँ बगलामुखी का शत्रु का मुख भंजन करने का मंत्र आपको सुना देता हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखी आगच्छ आगच्छ साध्य साध्य मम शत्रुन मुख भंजय भंजय हुम फट स्वाहा। नहीं ओम नहीं ह्रीं नहीं, बगलामुखी गलत सर्वदुष्टानां माचमुखम स्तंभाय जीवाम की विनाशय निर्मम हुम फट स्वाहा। बीज मंत्र का ही उच्चारण गलत किया है महाराज। कम से कम इतना छल मंत्रों के साथ आप मत कीजिए। मेरा निवेदन है कि आप जो कर रहे हैं वो सरासर पाखंड है। आप ना तो माँ बगलामुखी के साधक हैं, मैं ये ऑथेंटिक वे में कह सकती हूँ कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी साधना नहीं करते हैं। मैं ऑथेंटिक वे में इस बात को कह सकती हूँ। क्यों आप ऐसा क्यों कह सकती हैं? क्योंकि जो बीज मंत्र ये बोल रहे हैं वो बीज मंत्र ही गलत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा बीज मंत्र गलत है? आप बताइए माँ बगलामुखी। कौन सा बीज मंत्र गलत है? महाराज मैं तो पूछ रही हूँ माँ बगलामुखी के मंत्र में कौन सा बीज मंत्र प्रयोग होता है, आप बताइए मुझे। क्योंकि ये क्लेम आप कर रहे हैं कि आप 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र मुझे बता दीजिए। उनके पास आवाज थोड़ी देर से माँ बगलामुखी का कौन सा मंत्र, बीज मंत्र जी आप माँ बगलामुखी का मंत्र मुझे बताइए कि कौन सा बीज मंत्र मैंने गलत बोला है, फिर मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। आप अपना मंत्र बोलना शुरू करिए। बिल्कुल बीज मंत्र जानते हैं और मैं बीज मंत्रों का शोधकर्ता भी हूँ। आप बोलिए मंत्र और मैं आपको वहीं रोक दूंगी। ओम ह्रीं बगलामुखी बस यही गलत है और यही गलत है। ओम ह्रीं नहीं है। माँ बगलामुखी के मंत्र में ओम ह्रीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। नहीं, गलत कहा है, उच्चारण ही गलत है, उच्चारण ही गलत है। और ना इस तरीके से तर्क दीजिए ना महाराज, तर्क दे रही हूँ। जिस तर्क दीजिए, सुनिए, जिस तरीके से आप बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं काले वस्त्रों में, माँ बगलामुखी का मंत्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। मैं माँ बगलामुखी की स्वतः साधक हूँ। जिस तरीके से काले वस्त्रों में आप यहाँ बैठकर नहीं है। इतना मैं जान रहा हूँ यति जी, माँ बगलामुखी की साधना पीले वस्त्रों में होती है, दही और पीले आसन पर होती है और मंत्रों का मैं शमशान काली का साधक हूँ और साथ ही साथ 10 महाविद्या का। लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपके सामने काले वस्त्र पहन के माँ बगलामुखी की साधना करने नहीं बैठा हूँ, जो मैं आपको लेकिन आपने मंत्र पढ़ने का दावा किया, और इसमें जो राकार का रेफकार का प्रयोग हुआ इस मंत्र में लाके नीचे, आप सुनिए, आपने गलत मंत्र पढ़ा है। माँ शत्रु विनाशिनी है, आपको जो है संदेह हो रहा है सीट पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस बीज मंत्र में अरे आप पाखंड फैला रहे हैं, आप ठग विद्या कर रहे हैं। आपको एक भी 10 महाविद्या तो छोड़ दीजिए, आपको मैंने क्या कहा? अघोरी भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अघोरी भी नहीं है, क्योंकि आपकी वेशभूषा ये बताती है कि आप अघोरी भी नहीं है। हमारी पेशकश अभी भी जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।